आपके चारों ओर एनर्जी है। साइंस कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और गीता कहती है आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है और न चलाया जा सकता है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि कुछ है हमारे अंदर और आसपास जो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये अच्छा या बुरा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम जनरल टर्म में कहते हैं एनर्जी। जैसे कई बार कई जगह जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ बैठ के हमें बहुत अच्छा लगता है, और कई बार कभी कभी हमें कोई पसंद ही नहीं आता। हमें कई जगह जाने पर घुटन महसूस होने लगती है या लगने लगता है कि कुछ तो अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें बात करती हैं एनर्जी की और आपके चारों ओर हो रही उन घटनाओं की जो निर्माण करती हैं आपका वर्तमान और आपका भविष्य। तो एक चीज़ जो हमें जाननी है वो ये कि एनर्जी हमारे चारों ओर है। ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि हम जो बात करते हैं वो एनर्जी है, हमने सामने वाले को कैसी प्रतिक्रिया दी वो एनर्जी है, हमने क्या सोचा, क्या पढ़ा, क्या देखा और क्या हम देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं, ये सब एनर्जी है। मगर क्या आपको पता है कि जाने या अनजाने आप कई बार ऐसी एनर्जीज़ के सामने आ जाते हैं या उन्हें अपनी लाइफ में ले आते हैं जो आपकी लाइफ को बद से बदतर बनाती चली जाती है। और फिर आप बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने ऐसा चाहा था। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी पूरी ज़िंदगी परेशान रहता था। उसे लगता था भगवान ने औरों को इतना पैसा दिया, भगवान ने लोगों को इतनी सारी चीज़ें दी, भगवान ने लोगों को इतना अच्छा हेल्थ दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और इसी उधेड़-बुन और शिकायत में एक दिन वो आदमी ऊपर पहुंच गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसके सामने देवदूत आए। वो बड़ा नाराज़ हुआ। उसने बोला आपने ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। देवदूत मुस्कुराकर बोला अच्छा चलो दिखाता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या थी। उसने पहला पर्दा उठाया और उस पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर था। उस आदमी ने पूछा ये किसका है। देवदूत ने कहा तुम्हारा। वो आदमी आश्चर्यचकित रह गया। फिर देवदूत उसे लेकर आगे बढ़ा, दूसरे कमरे की ओर गया और दूसरा पर्दा उठाया। वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी और बहुत ही अच्छी जीवन के किस्से पड़े थे। उसने पूछा ये किसके हैं। देवदूत ने फिर मुस्कुरा कर कहा तुम्हारा। तीसरी बार वो उस आदमी को एक ऐसी जगह लेके गया जो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ एक बहुत ही रंगीन चित्र थी, जिस चित्र में वो आदमी हंसता खिलखिलाता अपने परिवार के साथ एक बड़े मकान में रह रहा था। आदमी अब की बार टूट गया और गुस्से में पूछा ये किसकी कहानी दिखा रहे हैं। देवदूत ने कहा तुम्हारी। वो आदमी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा मगर मुझे तो ज़िंदगी में ये कभी भी नहीं मिले। जब ये मेरे थे तो आपने मुझे दिए क्यों नहीं। देवदूत ने एक शब्द में कहा तुमने मांगा कब। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं वहाँ पे भी तो सैकड़ों चीज़ें होती हैं। जिस दुकान में हम कपड़े खरीदने जाते हैं वहाँ पे भी सैकड़ों चीज़ें होती हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं।
एक बार सोच के देखिएगा, क्या आपने इसे चाहा था? जिस एनर्जी को, जिस थॉट प्रोसेस को आप घर में लेके आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं, क्या आपने ही तो उसे नहीं मांगा था? सोचो सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।